हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे दो लोन का डिफरेंस, एक सिक्योर लोन का, एक अनसिक्योर लोन का। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों में कौन सा लोन बेहतर होता है, किससे लोन लेने में हमको फ़ायदा है, सिक्योर लोन लेने में फ़ायदा है या अनसिक्योर लोन लेने में फ़ायदा है, और किस में हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, किस में लो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और कौन सा लोन अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, कौन सा लोन अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है यानी जल्दी के लिए लोन लेना है तो कौन सा लोन अच्छा होता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों लोन होता है दो टाइप का, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर। तो सिक्योर लोन में क्या होता है, कोई भी आदमी मॉर्गेज जाके जमा करता है, उसके बाद उसको लोन मिल जाता है। और अनसिक्योर लोन में क्या होता है, इसमें सिविल स्कोर के बेस पे दिया जाता है। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 700 प्लस है आपका सिविल स्कोर, और उसके बाद आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, 2 फोटो मांगेगा और पूछेगा कि आप कौन सा जॉब करते हैं, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। बस ये कुछ चीज़ पूछेगा, कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका सिविल स्कोर पूछेगा। सिविल स्कोर वही होता है कि जिसके बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आपको ज़्यादा लोन मिल जाता है, अगर आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं होता है तो आपको कम का लोन मिलता है। तो सिविल स्कोर के बेस पे दिया जाता है। और इसमें कौन सा लोन आता है, तो इसमें आता है गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, कार लोन, इस टाइप का जो भी लोन होता है वो सिक्योर लोन के अंदर आता है। और अनसिक्योर लोन के अंदर कौन सा आता है, तो अनसिक्योर लोन के अंदर आता है पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो भी लोन होता है, ये सब लोन क्या होता है, अनसिक्योर लोन के अंदर आता है। अब दोस्तों कोई भी बैंक वाला जो है अगर सिक्योर लोन जो देता है उसमें उसको बहुत कम रिस्क होता है। उसमें कम रिस्क इसलिए होता है क्योंकि उसमें वो क्या करता है, मॉर्गेज जमा करवाता है। अगर कोई आदमी उसका लोन का पैसा नहीं देता है तो उसका मॉर्गेज वो जब्त कर लेता है। अब मॉर्गेज भी किस तरह से, जितना का पैसा लिया उतना का मॉर्गेज नहीं रहता है, मॉर्गेज थोड़ा ज़्यादा का रहता है, यानी सामान ज़्यादा जमा करवाता है। जैसे 90,000 का सामान जमा करवाया तो आपको 80,000 रुपया लोन देगा, इस तरह से। ज़्यादा का मॉर्गेज जमा करवाता है, कम पैसा देता है, क्योंकि इसमें जो है ना कोई आदमी उसका पैसा लेके भागेगा नहीं। इसी कारण से वो जो है ना मॉर्गेज ज़्यादा जमा करवाता है और कम पैसा देता है, यानी कुछ पैसा कम देगा। और अनसिक्योर लोन में आप जानवे करते हैं उसमें सिविल स्कोर के बेस पे दे दिया जाता है। तो सिविल स्कोर के बेस पे दे दिया जाता है तो वो बहुत टाइम क्या होता है, बहुत आदमी उसका पैसा सेटलमेंट पे जाके खड़ा कर देता है, यानी सेटलमेंट पे मजबूर कर देता है कंपनी को सेटलमेंट करने पे। अब बहुत बार जो है ना उसका पैसा नहीं देता, बोलता है सिविल स्कोर खराब होगा तो होगा, मैं इसका पैसा नहीं दूंगा कंपनी वाला। तो इसमें जो है ना हाइयर रिस्क होता है। लेकिन इसमें हाइयर रिस्क भी होता है तो इसमें एक बात है कि इसमें जो है ना वो हाई इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। वही बात है वो जो हर्षद मेहता कहता है, रिस्क है तो इश्क है। तो इसमें यानी अगर आप रिस्क लीजिएगा तो उससे इश्क होगा। तो यही बात है, रिस्क है तो इश्क है। तो इसमें जो है ना हाई इंटरेस्ट तो चार्ज करता है, लेकिन इसमें जो है ना हाई रिस्क भी होता है कि उसमें बहुत बार उसका पैसा डूब जाता है। कंपनी वाला का क्या करता है, कोई भी NBFC कंपनी या बैंक का जो है ना क्या करता है, वो लोन का पैसा नहीं चुकाता, बोलता है सिविल स्कोर आदमी खराब होगा तो होगा, लेकिन इनका पैसा नहीं देना। तो बहुत बार ऐसा होता है इसमें। और दूसरा बात है कि कौन सा लोन लेना अच्छा होता है, किसमें ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आदमी जो सिक्योर लोन लेता है इसमें मॉर्गेज जमा करता है तो इसमें पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। लेकिन जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना सिक्योर लोन ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको परेशान नहीं करता है। इसमें अगर थोड़ा सा डिले होगा तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और क्या पेनाल्टी लगाया जाएगा, लेकिन इसमें जो है ना आपको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो अनसिक्योर लोन होता है इसमें हद से ज़्यादा आपको परेशान किया जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी देरी होगा तो बोलिए आपके घर लीगल नोटिस जाएगा, आपके घर ये हो जाएगा, आपके घर रिकवरी एजेंट भेजेंगे, क्योंकि इसमें ये लोग को डर रहता है कि ये सिविल स्कोर के बेस पे दिए हैं तो कहीं ये मेरा पैसा लेके भाग ना जाए, ये मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर दे। इसी कारण से जो है ना इसमें ज़्यादा परेशान करता है। तो इसमें अगर आपको इमरजेंसी में कोई में लोन लेना है तो इसमें इंस्टेंट लोन मिल जाता है, यानी 1 मिनट में लोन मिल जाएगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर दीजिएगा और क्या कहते हैं आपका सिविल स्कोर देखेगा और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंट लोन, यानी तुरंत लोन दे देता है
1 मिनट के अंदर। कोई भी एनबीएफसी ऐप कंपनी के पास जाइए, आप सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। तो आपको कोई भी इमरजेंसी के लिए लोन लेना है तो ये वाला लोन अच्छा है, क्योंकि इसमें हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन इसमें इमरजेंसी के लिए ठीक है जल्दी। इसमें थोड़ा लफड़ा होता है, यानी थोड़ा देर लगता है, जाना पड़ता है, फिर जाकर मॉर्गेज जमा करता है। तो सब आदमी के पास तो गोल्ड होता नहीं, कोई सामान सबके पास तो होता नहीं। तो जिसके पास अगर मान लीजिए कोई सामान नहीं है ऐसा गोल्ड जो जाके वो मॉर्गेज जमा कर सके, उसके बाद उसको पैसा मिले, तो आपके लिए पर्सनल लोन अच्छा होता है। अगर आपके पास है कोई गोल्ड या कोई सामान है ऐसा जिसको आप जमा करके कोई भी सामान ले सकें, तो आपके लिए ये वाला लोन अच्छा रहेगा, सिक्योर लोन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये फ़र्क आपको समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।